ऑफिस चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल। वैसे ही रिमोटली मैं बैठ के फार्म चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट चाहिए। अलबख्श के बारे में क्या बोलूँ प्रदीप भाई, वो अलबख्श को देखो तो एक ही बात दिमाग में आती है, क्या तारीफ़ करूँ उस खुदा की जिसने उसे बनाया। ऐसे ही जब मैं बिल्कुल। दिल्ली से वापस आता हूँ ना, हम्म। मेरे में अपने जानवरों के लिए सेम भूख होती है कि मैं अपने जानवरों को देखूँ कि एक महीने में या जब भी मैं वापस आया हूँ, चाहे हफ्ते में आऊँ, चाहे महीने में आऊँ, चाहे 2 महीने में आऊँ, क्या उनमें चेंज है, उनकी कंडीशन कैसी है, कहीं पे चोट तो नहीं लगी, ग्रोथ कैसी हो रही है, उनका ग्रूमिंग क्या कैसी है। जब मैं अमृतसर आता हूँ, जो मेरे दिमाग में जो भार होता है वो यहाँ पे आके मेरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब मैं मंडे को वापस दिल्ली जाता हूँ तो एटलीस्ट मेरे को ये होता है कि अभी मेरे पास फुल एनर्जी चार्ज है टू गेट नमस्कार बैक टू दोस्तों, वर्क। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई पंजाब अमृतसर के अंदर, जो कि भाई अमृतसर जाना जाता है भाई गोल्डन टेम्पल के लिए भाई, है ना। और अमृतसर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फार्म है। मैं तो अगर बोलना चाहूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई पंजाब में सबसे बेहतरीन फार्म है। और इस फार्म का जो मैनेजमेंट है भाई वो भी देखने लायक है ना। क्योंकि एक तो ये कि हम सुन के किसी चीज को माने, और एक मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सामने बोल पा रहा हूं। और आज इस फार्म के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, तो हम सारी बातें वही आज खुल के बातचीत करेंगे। और पार्ट बाई पार्ट जो लोगों के दिमाग में भी वही कंफ्यूजन चलते हैं, वो कोशिश करूंगा सारे कंफ्यूजन में क्लियर कर पाऊं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप भाई, क्या हाल है आपका? बस सर बढ़िया, आप सुनाइए। थैंक यू, आप आए हमारे पास। बिल्कुल, थैंक यू सर। मैं चाहूंगा सर, जो भी देखने वाले लोग हैं, एक बार अपना पूरा नाम और फार्म का नाम और एक बार लोकेशन बताएं सर अपनी। मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। मेरा फार्म का नाम है जे स्टार्ट फार्म, जो अमृतसर श्री अमृतसर साहिब में है। बिल्कुल। और ये अमृतसर शहर के अंदर पंडोरी है, पंडोरी में हमारा फार्म है। तो सर जय स्टड फार्म क्यों रखा फार्म का नाम? मेरे बेटे का नाम जय है, अच्छा। तो मेरे बेटे के नाम के पीछे फार्म का नाम रखा है। कितना टाइम हो गया सर फार्म को बनाए हुए? प्रदीप भाई 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। हाँ। बाकी घोड़ा घोड़ी कितने सर? लोगों को इस चीज की बहुत चिंता रहती है कि सिद्धार्थ गुप्ता जी के पास में कोई कहता है 80 घोड़ा घोड़ी हो गए, कोई कहता है कि 100 हो गए, कोई कहता है कि अगला रिलायंस पंजाब के वो ही हैं। यानी कि इस तरीके की लोग मार्केट में बातें करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा घोड़ा घोड़ी कितने हो गए सर? प्रदीप भाई ये प्यार की और शौक के है, हम्म। तो गिनती तो खैर बंद है। तो बस होंगे 70 के करीब। होंगे 70+ होंगे। और बाकी डॉग कितने सर? डॉग भी होंगे जी, 100+ होंगे डॉग्स। 100+। 100+ डॉग्स होंगे मेरे पास फार्म पे। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड्स जो बाहर से जर्मनी इटली से आए हैं, शो विनर्स हैं, जिनके आगे पेरेंट्स वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। मेरे पास कोकेशियन शेफर्ड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ है, केन कोर्सो हैं। सो इन शॉर्ट मेरे पास जो डॉग्स की भी पेडिग्री है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पेडिग्रीज मेरे पास हैं। कितनी ब्रीड के डॉग होंगे सर अपने पास में? मेरे पास फार्म पे 5 ब्रीड्स हैं। 5 ब्रीड है। हाँ जी। वाह, आपके फार्म पे चोर तो आते नहीं होंगे? जो जिसने डॉग ही इतने हैं। जिसने जिसने मरना है वो आ सकता है। तो इसलिए बोला ना, एंट्री डॉग ही इतने। नहीं, थ्रू एंट्री तो गेट के थ्रू तो कोई भी आ सकता है। हाँ। तो गेट टाप के जो आएगा वो अपने रिस्क पे ही आता है। वो डॉक्टर साथ लेके आए। हाँ, डॉक्टर साथ लेकर आए। बाकी सर इस वीडियो के अंदर हम लोगों को आपके फार्म के 3 बच्चे दिखाने वाले हैं। हाँ जी। और जो बच्चा हम लोगों को सर दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे को तो मजा आ गया इस बच्चे को देख के सर। और थैंक यू। बाकी उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी देखेंगे उनको भी मजा आया होगा, और मेरे से पहले भी जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने आपसे मांगा जरूर होगा। तो क्या नाम है इस बच्चे का सर? इस बच्चे का नाम है प्रदीप भाई खुदा बख्श। खुदा बख्श। ये बाकी बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है अलबख्श। अलबख्श। और इसकी माँ है, हमारे पास बहुत बड़ी घोड़ी है, 65 इंच की घोड़ी है हिमालय की। उसका नाम है बसंत, वो उसकी माँ है। बाकी उम्र में कितना हो गया सर बच्चा? प्रदीप भाई उसका जन्म है 24 मार्च 2024 का। ओके। तो 1 साल हो गया उसको। 1 साल का हो गया। 1 साल का हो गया। बाकी सर क्या, पहले तो ये बताओ अलबख्श के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे को लगता है एक हिंदुस्तान के घोड़े वालों को एक बहुत बोल सकते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है रिसेंट के अंदर ही। बिल्कुल। अलबख्श के बारे में क्या बोलूँ प्रदीप भाई, वो अलबख्श को देखो तो एक ही बात दिमाग में आती है, इसे क्या तारीफ़ करूँ उस खुदा की जिसने उसे बनाया। बिल्कुल। अलबख्श से सुंदर स्टैलियन मेरी नज़र में ना कोई पैदा हुआ है।
और आगे ना ही कोई हो सकता है। और जिस प्रेम से और जिस सेवा से मेरे बहुत प्यारे भाई आरपी गिल जी ने उसको रखा हुआ था, और जैसे उसको सेवा करके उसको ग्रूम करके स्टैलियन तैयार किया, ऐसा घोड़ा नहीं हो सकता। मेरे को लास्ट मेरे दर्शन मैंने अलबख्श के पूना शो में किए थे, बिल्कुल। और आरपी भाई को गले मिलके मैंने कहा, जब अलबख्श को देखे, मैं कहा गिल साहब ऐसा घोड़ा स्टैलियन दोबारा पैदा नहीं हो सकता, ना ही मैंने कभी पहले देखा है। बहुत बहुत अच्छा घोड़ा था, और ये पूरे हॉर्स वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक लॉस है जो अलबख्श आज हमारे बीच नहीं रहा। बाकी और मेरे को लगता है उसकी कमी कभी पूरी हो भी नहीं उसकी सकती। कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बाकी सर मेरे को लगता है कि वो घोड़ा, चलो हम तो कहें कि सारे घोड़ों की लंबी उम्र हो, पर आपको एक नायाब तोहफा देके गया है। आपके पास में जो तोहफा है उस तोहफे के बारे में क्या कहना चाहोगे? खुदा बख्श, जैसे प्रदीप भाई आपने बताया, वो अलबख्श का बच्चा है। तो जिस 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 लोगों ने अलबख्श को बचपन में देखा है और अभी वो खुदा बख्श को बचपन में देख रहे हैं, हर कोई मेरे को ये कह रहा है कि वो अपने बाप की ट्रू कॉपी है बचपन में। सहम है। सेम जिस जिसने उसको बचपन में देखा है। बिल्कुल। जनवरी के महीने में आरपी गिल जी फार्म पे आए थे मेरे पास। भाई हैं मेरे, बहुत प्रिय मित्र हैं मेरे। तो उन्होंने भी बच्चा देख के बहुत तारीफ़ की, और गिल साहब ने भी मेरे को भी रिसेंटली बोला कि अलबख्श की खुदा बख्श उनमें उनको अलबख्श नज़र आता है। बिल्कुल। मेरे सुनने में कोई अगर हेर फेर नहीं है, तो हर कोई जो भी आता है खुदा बख्श को देखता है, हर कोई कहता है कि चाहे उसका फेस है, प्रोफाइल, चाहे उसकी यह कन्फर्मेशन है, चाहे उसकी नेक प्रोफाइल है, चाहे उसका खड़े होने का स्टाइल है, लेंथ है, सब अपने बाप के जैसे है। खड़े होने का स्टाइल तो सेम टू सेम ही वैसा ही है। सेम टू सेम। इनफैक्ट प्रदीप भाई, उसको तो अगर हॉल्टर भी ना डालो, कुछ भी नहीं डालो, उसको खड़ा तो कर भी दो, खड़ा रहता है। तो वो फिर भी खड़ा रहता है, और पूरे एटीट्यूड से नेक निकाल के खड़ा रहता है। बाकी सर जब लोगों ने मांगा तो क्या बोल दिया? मेरी जान का टुकड़ा है ये जी ये, हाँ। और जान का टुकड़ा ठीक है, सब भाइयों के लिए है। हाँ। तो बड़ा होगा तो कोई भी फार्म पे आके, ऑफ कोर्स सबका सबका बच्चा है ये। सर आने वाले टाइम में लोगों को मिलेगा रिंग में देखने के लिए बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल दिखेगा ये। अगली साल ही दिख जाएगा मेरे को अगले साल दिखेगा। जैसी ये ग्रोथ कर रहा है, हम इस पे मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं। आपने देखा ही है कि लड़के इस पे कैसे ग्रूमिंग और एक्सरसाइजिंग इसको दे रहे हैं बच्चे को, और इसका डाइट प्लान भी बहुत एक स्पेशली क्राफ्टेड डाइट प्लान है। बिल्कुल। तो और बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है। भाई मेरे को लगता है फार्म में जब आते हो तो सबसे पहले इसको देखते हो या फिर और किसी को देखते हो? प्रदीप भाई, फार्म पे तो मैं खैर 1.5-2 महीने में एक बार आता हूँ, बट मेरी रूटीन है, सुबह मैं 5 बजे रोज़ उठ जाता हूँ। सुबह उठ के मैं सुनील को फ़ोन करता हूँ, जो मेरे फार्म के मैनेजर हैं। तो मेरे 2-3 मन प्रिय जानवर हैं, उनमें से खुदा बख्श सबसे ऊपर की लिस्ट में है। सबसे पहला मेरा दिन शुरू होता है उनको वीडियो कॉल पे देख के। सुबह सबसे पहले? सुबह सबसे पहले, सुबह रोज़ उन जब तक मैं वीडियो कॉल पे नहीं देख लेता, मेरा दिन शुरू नहीं होता। चलो कम से कम आप आ नहीं सकते पर सुबह सुबह देखते हो, ये भी एक मान के चलो बहुत बड़ी बात है। आप टाइम निकालते हो, क्योंकि आपका शेड्यूल मैंने देखा है कितना बिजी रहते हो आप। प्रदीप भाई, साथ में जो हमारे फार्म पे लकीली लड़के हैं वो सब अश्व प्रेमी हैं। हमारे पास फार्म पे फुल टाइम डॉक्टर भी हैं। सुनील मेरे साथ बहुत पुराने घोड़ों से पहले मेरे से एसोसिएटेड हैं, जो भी पूरा फार्म मैनेज करते हैं। सुनील भी अश्व प्रेमी हैं। एंड साथ में सबसे बड़ी बात होती है जानवरों की मैनेजमेंट। तो बिकॉज जैसे आप को मैं पहले बातचीत में कह रहा था, मेरे पूरे इंडिया में ऑफिस हैं, तो जैसे ऑफिस चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही रिमोटली मैं बैठ के फार्म चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट चाहिए। तो मैंने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है हॉर्सेस को लेके, जहाँ पे मेरे को राइट फ्रॉम उनकी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजिंग, मेडिकल, डाइट प्लान, एवरीथिंग, सब चीज़ उसकी प्रॉपर इनपुट होती है, और वो प्रॉपर मॉनिटर होके वो सॉफ्टवेयर में जाती है, जिससे प्रॉपर हर जानवर का एक बायो डेटा निकलता है कि किस दिन कितना सप्लीमेंट दिया गया,
कितना चारा डाला गया, कितनी 1 मिनट एक्सरसाइज हुई है, कितने मिनट एक्सरसाइज ग्रूमिंग हुई है। हर 15 दिन के बाद वेट लिया जाता है, हर 15 दिन के बाद हाइट ली जाती है, ताकि उनका एक प्रॉपर बचपन से लेके उनका एक ग्राफ बन जाए। जब भी मैं सुबह डॉक्टर साहब को कह रहा था, मैं यार डॉक्टर साहब इतनी भारी भारी फाइलें कहाँ ले जा रहे हो, तो डॉक्टर साहब बोले इनका रिकॉर्ड है सारा ये। हाँ पर ये बहुत अच्छा है सर, यानी कि हाँ जी, वो एक वैक्सीन भी लगती है तो वो भी आपके रिकॉर्ड में यानी कि चढ़ती है वो। बिल्कुल। मैंने फाइलें देखी थी डॉक्टर साहब के पास, बिल्कुल हर चीज है उसमें यानी कि। बिल्कुल। बिकॉज प्रदीप भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता, ऑफ कोर्स मेरे को अपने लड़कों पे डिस्ट्रस्ट नहीं है, पर मेरे को अपने जानवरों से शायद इतना लगाव और प्यार है कि मेरे को हर चीज़ होती है कि मैं अपने देखूँ मेरे जानवर के साथ क्या उनका चार्ट है, क्या शेड्यूल है। और एंड आई बिलीव कि जब तक एक शेड्यूलर ना सेट हो और जब तक एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए स्टाफ को, तब तक आपके जानवरों पे मेहनत नहीं होगी। बाकी मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो देखने वाले लोग हैं, कि सर का जो मैनेजमेंट है ना, कमाल का है बिल्कुल। थैंक यू। मैं इंडिया में इतने सारे फार्मों पे गया तो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है, पर सर के फार्म पे आने के बाद में आपको ना तो गंदगी मिलेगी, ना किसी को ये कहना पड़ेगा कि भाई तू ये काम कर ले, ये काम, सब काम अपने आप चलता रहता है। वो ऐसा सर ने मेरे को लगता है कि सिस्टम बनाया हुआ है यानी कि। प्रदीप भाई, मैं तो यहाँ पे कम रहता हूँ, बट हाँ जो लड़के हैं मेरे पास पुराने हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ सुनील है, बाकी लड़के मेरे साथ काफ़ी पुराने हैं। एंड बिकॉज मैं शायद यहाँ पे नहीं होता, इसी के लिए उनको इस फार्म के लिए और इसके लिए ज़्यादा अपनापन है, और इसी के लिए हर कोई ऑटो पायलट पे अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करता है। ऑटो पे है यानी कि फार्म। बाकी सर हम बात करें लोगों को एक दूसरे नंबर पे और बच्चा दिखाने वाले हैं। हाँ जी। ये भी मेरे को लगता है कि खूबसूरती में और बॉडी स्ट्रक्चर में कोई कम नहीं है। क्या नाम है इस बच्चे इसका का? नाम है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। हाँ जी। कौन है सर इसका बाप? इसका है सायर है पटवारी। पटवारी घोड़ा। हाँ जी। ओके। और माँ? और इसकी डैम है, बहुत सुंदर घोड़ी है अमायरा, और वो है हरिंदर शाहपुर जी के पास खड़ी है, मेरे भाई हैं वो भी। ओके। उनसे मैंने बच्चा लिया था, तो मैं उनसे जानवर कोई और लेने गया था, तो जब मैं उनके फार्म पे पहुंचा तो ये बच्चा रात को पैदा हुआ था। अच्छा, उसी रात को? हाँ, मैं सुबह पहुंचा और ये बच्चा रात को पैदा हुआ था। ओके। तो मैंने हरिंदर भाई को कहा मेरे को तो बच्चा चाहिए। तो कहते जी आपको एक दिन में क्या पता चलेगा, क्या लोगे? मैं कहा मेरे को नहीं पता कि क्या निकलता है, बट वो कहते ना लव एट फर्स्ट साइट, उसको देखते ही मेरे को दिल में बैठ गया। दिल में बैठ गया। और जैसा उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, जैसा वो खड़ा हो रहा था, और हरिंदर भाई मेरे बहुत पुराने मित्र, मेरे अजीज़ हैं, भाई हैं मेरे, तो फिर उन्होंने मेरे को ये बच्चा दिया। एक दिन का ही ले लिया था? मैंने नहीं, एक दिन का तो मैंने मांगा था, तो हरिंदर भाई से लेने में लग गए 3 महीने। 3 महीने? हाँ। चलो, बाकी क्या उम्र है सर बच्चे की? बच्चे की उम्र प्रदीप भाई 18 महीने के करीब है। वास्तव में 18 महीने? वास्तव में 18 महीने हैं। वास्तव में ही? आप इसके आपने मेरे से जब देख रहे थे, आपने मेरे को मैंने भाई वास्तव में 18 महीने इसलिए पूछा कि मैंने भाई इसके बच्चे के खुद दांत देखे हुए हैं, और दांत देखने के बाद में मैंने सर को ये बोला था, मैंने सर यार इसके दांत है मिल्क टीथ में, पर मेरे को अभी भी यकीन नहीं है कि ये 18 महीने का है। और ये प्रदीप भाई इसका बोन स्ट्रक्चर आप देखो, इसका बोन स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, और इसका बाप पटवारी है मजूके लाइन के। इरिस्पेक्टिव इसकी आप कंफर्मेशन देखो, इसकी नेक प्रोफाइल देखो, मनिया, फेस, ओवरऑल एज अ पैकेज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कोल्ड। एंड जैसे अभी ये ग्रो कर रहा है और जैसे इसकी मजबूती है, मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि अगर ये ऐसे ही ग्रो करता रहे और इसकी ऐसी सेवा होती रहे, तो ये इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्ट बनेगा। और पीछे लाइन भी अच्छी है, और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत है। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी है इसका। भाई कलर क्या है इसका सर? इसका कलर है, ये 5 कल्याण है और चेस्टनट कलर है। चेस्टनट का? हाँ, जिसको हम महुआ कहते हैं। भाई किसी ने मांगा नहीं सर इसको? बहुत लोग प्रदीप भाई आते हैं, मांगते हैं, बट अभी विचार नहीं बना। अभी मन नहीं है, नहीं मन नहीं बना, अभी देखेंगे क्या बनेगा ये। अभी क्या बनेगा। हाँ। बाकी सर जैसे बच्चे वगैरह अपने फार्म पे जैसे आप छोटे लेके आए हो, जैसे खुदा बख्श है, हाँ जी। तो रहता है क्या महीने भाई क्या ग्रोथ कर रहा है? एक मन में वो टेंशन भी बनी रहती है क्या? टेंशन क्या है यानी कि अपने घर पे एक बच्चा है तो भाई क्या ग्रोथ कर रहा है, यानी उसकी भी टेंशन रहती है कि दिमाग में? प्रदीप भाई मैं सच्ची बताऊं, मेरे को ये टेंशन नहीं रहती कि क्या ग्रोथ कर रहा है। मेरा जानवर 2 इंच ज़्यादा करे या 2 इंच कम करे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को टेंशन रहती है
कि क्या मेरे जानवर की टाइम पे ग्रूमिंग हुई है, क्या मेरे जानवर की टाइम पे एक्सरसाइज हुई है, सही खुराक डल रही है कि नहीं डल रही, सही क्वांटिटी में डल रही है कि नहीं डल रही। हर जानवर का बॉडी वेट के हिसाब से उसका डाइट प्लान अलग होता है। तो हाँ, अगर मेरे को टेंशन ये रहती है कि क्या मेरे एक एक जानवर पे वो केयर दी जा रही है जो डिज़र्व करते हैं। बाकी ग्रोथ, आई बिलीव अगर केयर की जाए, प्यार दिया जाए, तो जानवर अपने आप ग्रो तो करेगा। और बाकी देखो आप भी आके एक एक जानवर को, जैसे मैंने अभी देखा, एक एक आप जानवर को बहुत बारीकी से देखते हो, है ना। हाँ जी, तो हाँ ये जी। भी एक सर बहुत बड़ी बात है कि एक एक को आके देखना। और फिर जैसे डॉक्टर साहब फाइल में लिख रहे थे कि भाई इस बच्चे को ये दवाई देनी है, तो ये इतना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी ये लोग थोड़ा बहुत घिस पिस जाए उसकी तो टेंशन ही नहीं लेते। प्रदीप भाई, इसका मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है। जैसे आप किसी भूखे को 1 महीने के बाद खाना खिलाओगे ना, तो वो ये नहीं देखेगा प्लेट में है क्या, जो सामने का वो खाएगा। ऐसे ही जब मैं दिल्ली से वापस आता हूँ ना, मेरे में अपने जानवरों के लिए सेम भूख होती है कि मैं अपने जानवरों को देखूँ कि 1 महीने में या जब भी मैं वापस आया हूँ, चाहे हफ्ते में आऊँ, चाहे महीने में आऊँ, चाहे 2 महीने में आऊँ, क्या उनमें चेंज है, उनकी कंडीशन कैसी है, कहीं पे चोट तो नहीं लगी, ग्रोथ कैसी हो रही है, उनका ग्रूमिंग क्या कैसी है। तो इसी के लिए, क्योंकि मैं कम टाइम बिताता हूँ फार्म पे अपने, मैं नॉर्मली वीकेंड पे आता हूँ, 2 दिन मैं बिताता हूँ, तो मेरे को होता है कि उस समय में मैं जितना ज़्यादा कैप्चर करके अपने जानवर को देख के चला जाऊँ, उतना मेरे को मज़ा आता है। कैसा सुकून मिलता है सर जब आप अपने दिल्ली से यहाँ आते हो और फार्म पे बैठते हो, तो क्या सुकून रहता है? प्रदीप भाई, जब से मैंने फार्म बनाया है, मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी के 10 साल बढ़ गए हैं। और सुकून की दिल्ली में बहुत हाई प्रेशर काम रहता है, सारा टाइम पागलपन, भागना भागना भागना, काम काम काम। तो जो मेरा, जब मैं अमृतसर आता हूँ, जो मेरे दिमाग में जो भार होता है, वो यहाँ पे आके मेरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब मैं मंडे को वापस दिल्ली जाता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को ये होता है कि भी मेरे पास फुल एनर्जी चार्ज है टू गेट बैक टू वर्क। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका 0% पे आ जाता है, वैसे मैं 0% पे यहाँ पे आता हूँ। एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ जाते से हो? लेके पूरा 100% पे मैं दिल्ली जाता हूँ फिर वापस। चलो अच्छी बात है। भाई सर, हम एक और बच्चा लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। हाँ जी, और हाँ। कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। हाँ जी, हाँ जी। और माँ सर? इसकी माँ है, हमारे पास बहुत बड़ी घोड़ी है सारंग की, मलिका। उसने दिलबाग से एक और बहुत अच्छा बच्चा दिया था। वो 4 महीने की उम्र में रोडोकोका से छूट गया था। ओके। पर उस बच्चे के भी बहुत लोगों ने छोटी उम्र से हमसे मांगा था बच्चा। ये बच्चा, आप ये समझ लीजिए, भगवान ने हमको बच्चा वापस, सेम बच्चा वापस दे दिया। तो बहुत, आप बच्चे की बारीकी देखिए, तो बहुत बहुत फाइन बच्चा है ये। कितनी उम्र का है सर बच्चा ये? ये बच्चा भी मार्च बॉर्न है, मार्च 2024। मार्च 2024। हाँ जी। ये भी लिख के रखते हो क्या? मेरे पास हर जानवर का रिकॉर्ड है, मेरे लैपटॉप पे भी है, मेरे मोबाइल पे भी है, किस डेट को जंप हुआ, किस डेट को बच्चा पैदा हुआ, पूरे सॉफ्टवेयर में हमारे पास है किस डेट को क्या मेडिकल रिकॉर्ड दिया गया। बट इन पर्टिकुलर हर जानवर का जंप डेट और बॉर्न डेट मेरे मोबाइल पे और लैपटॉप पे, दोनों चीज़ों पे है। थोड़ा झूठ बोल दिया करो ना, कम कर दिया करो ना उम्र। क्या करूँगा प्रदीप भाई झूठ बोल के, उसका क्या 12 महीने का जैसे 7 महीना कर दोगे तो थोड़ा सही रहेगा ना, जैसे लोग करते ही है। प्रदीप भाई, हर किसी का कर्म अपने साथ है। मेरे को कल को आपको पता लगे कि सिद्धार्थ गुप्ता ने 12 महीने का बच्चा 7 महीने कह के बेचा है, तो क्या आपके दिल में मेरे लिए सेम प्यार और इज्जत रहेगा? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो वो ठीक है प्रदीप भाई, जो बेचारे वो लोग काम करते हैं, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, उनको अपना घर चलाना है, हो सकता है उनका सोर्स ऑफ इनकम सब घोड़े हैं। घोड़े मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे लिए एक पैशन है। बिल्कुल। तो झूठ झूठ बोलने का फ़ायदा क्या है? भाई सर, ये बच्चा है, अगर कोई भाई हमारा इंटरेस्टेड हो या फिर कभी किसी ने मांगा हो आपसे, क्योंकि देखो सर, लोग जब घोड़ा घोड़ी देखेंगे तो ये भी बात है कि मांगेंगे भी। अब आप दो या ना दो वो आपकी इच्छा है, पर मेरा काम है वीडियो में ये क्लियर करने का कि सर देंगे कि नहीं देंगे। प्रदीप भाई, पूरे इंडिया का बच्चा है ये, तो बड़ा होने दीजिए, तो उसके बाद सोचेंगे फिर है। हाँ। चलो सर, बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों, आपको कैसे लगे ये बच्चे, बाकी स्पेशली भाई जो अलबक्स का बच्चा खुदाबक्स और ब्रह्मदेव, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।
बाकी हम दोस्तों आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म की जो 4 और बेहतरीन घोड़ियां हैं वो आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई।